हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चन्नू मुन्नू ब्लॉग में आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ। गाइस, सुबह हो गया है। सुबह के 7 बज गए हैं और हम उठ गए हैं। उठने के बाद तुरंत मैंने सोचा कि पहले मैं बर्तन मांज लेती हूँ, क्योंकि बर्तन जो है कि कल रात में मैं मांज के नहीं सोई थी। हालांकि वैसे मांज के अब सोऊंगी, क्योंकि फिर सुबह सुबह बहुत ही परेशानी हो रहा है। उठ करके मुझे बर्तन न मांजने का नहीं मन कर रहा था, लेकिन वैसे थे, अकेले थे तो कोई बात नहीं था कि चलो ठीक है, वो होता रहता है काम। लेकिन इस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं माँज लेती हूँ। पानी भी था, लेकिन मैं आलस कर गई थोड़ा-सा, कल रात में नहीं माँजी। और लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब डेली का डेली मैं रात में ही खाना बना करके, खा पी करके, बर्तन माँज करके, उसके बाद चूल्हा भी साफ करके तब सोऊँगी, क्योंकि सुबह उठने के बाद ये सब काम करने का नहीं मन करता है। तो गाइज़, यहाँ पर जो है कि मेरा एक-एक करके बर्तन मैं माँज रही हूँ, और इसको माँजने के बाद मैं धुल लूँगी। और गाइज़, मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कल रात में क्या बनाए थे मैंने। तो नेनुआ का सब्जी और रोटी बनाई थी। और कल जो है कि आटा मैंने दे दिया था, यानी गेहूं जो धुला था, तो उसको मैंने दे दिया था, पीस गया था, तो पीसने के बाद आ गया था, तो उसी का मैंने रोटी बनाया। और रोटी जो है कि पता नहीं क्यों वहाँ जब मैं गांव पे बनाती हूँ तो रोटी सही रहता है, लेकिन यहाँ पर मैं बनाती हूँ तो एकदम बिल्कुल टाइट रोटी हो जाता है। और जब यहाँ से, यानी कि मेरे मायके से आता है गेहूं वगैरह, तो वहाँ का बहुत ही अच्छा लगता है, रोटी बहुत मुलायम होता है। वहाँ से आता है तो पता नहीं ऐसा क्या है, कोई ऐसी बुराई नहीं कर रही हूँ मैं, पर ऐसा होता है। गाइज़, यहाँ पर जो है कि मेरा बर्तन माँज चुका है, और एक-एक करके मैं धुल रही हूँ, टोकरी में रख दूँगी। और गाइज़, मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि आज मैं फ्रंट कैमरे से मैं नहीं बना रही हूँ, बल्कि बैक कैमरे से, यानी जो पीछे वाला नहीं होता है, जैसे यानी कि रिकॉर्डिंग होता है, तो उससे बना रही हूँ। रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो बहुत ही क्लीन है, तो सही लग रहा है मुझे। और यहाँ पर गाइज़, मेरा चूल्हा जो है कि माँज चुका है। माँजने के बाद गाइज़, मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि ये मैं पहले कढ़ाई इसलिए रख रही हूँ, क्योंकि मम्मी को एक कमलगट्टा का जो होता नहीं है हलवा, तो उसको बना कर के देना, जिसका आँख जो है कि बनता है, यानी आँख जैसे मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है, तो उनके लिए हलवा जो होता है, उसको कमलगट्टे का हलवा ज़रूर खिलाना होता है, ऐसा डॉक्टर भी बोलते हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं, यानी डॉक्टर के सलाह से ही तो आदमी खाता है, और वैसे किसके पास जानकारी है कि इतना वैदिक बाप दादा के ज़माने में जो होता था, तो इतना उन लोगों के पास एक्सपीरियंस होता था कि वो लोग बताते थे। लेकिन अब यहाँ पर बाप दादा तो है नहीं जो बताए, तो डॉक्टर के ही मदद से ही आदमी सलाह से ही कुछ काम आगे करता है, कुछ खाता पीता है। तो गाइज, यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दिया है। उसके बाद जो है कि मैंने पीस लिया था कमलगट्टा। और मैं जब पीस रही थी ना, तो इस वजह से मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं उसको जो कमलगट्टे का ऊपर का जो लेयर होता है ना, उसको भिगोना था, यानी कि रात में ही भिगो दिया गया था, तो उसको उछाड़ना था, तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए हमने वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो यहाँ पर गाइस, मैंने घी डाल करके इसमें जो है कि मैंने डाल दिया है कमलगट्टा जो पीसा हुआ था मिक्सी में। तो यहाँ पर लगभग हो चुका है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में, मतलब कि डालने के बाद उसमें मतलब हो जाता है। तो ये प्लेट में मैं निकाल रही हूँ, मम्मी को दे दूंगी। और यहाँ पर मैं पहली बार देखी हूँ कि ऐसा है, यानी कि कल भी मैंने बनाया था, लेकिन कल का रिकॉर्डिंग तो कुछ ब्लॉग मैंने बनाया नहीं था, तो इस वजह से मैं दिखा नहीं पाई। और यहाँ पर मैं मम्मी को ले जा रही हूँ देने के लिए। मम्मी बाहर बैठ करके आँख जो है धुल रही थी गर्म पानी से। तो गाइज, उनको मैं बुला करके अंदर ही, मतलब कि बुला रही हूँ मम्मी को कि अंदर आ जाए। तो मम्मी अंदर आ गई है, उसको बैठा करके मैं दे दूंगी। और यहाँ पर जो है कि मैं जा रही हूँ फिर से मैं कुछ काम करने गाइज। और पहले तो ये हो गया मेरा, ये सारा काम खत्म हो गया। उसके बाद मैं ना चाय बनाऊंगी, क्योंकि चाय मम्मी को पीना नहीं था, उसके बाद हमको और बाबू के पापा को पीना था। तो मैंने 2 लोगों के लिए चाय बनाया, और चाय में थोड़ा मैंने पानी डाल दिया अदरक कूटने के बाद, और उसमें जो है कि चीनी चाय पत्ती मैं डाल दूंगी। और थोड़ा ये जो चीनी चाय पत्ती डालने के बाद मैं खौलाती हूँ, यानी जो चाय का अरक होता है वो पूरा तरीके से निकल जाता है। उसके बाद मैं दूध डालती हूँ। तो दूध जो है ना कि दूध कल जो सुबह मैं लाई थी पैकेट का, तो उसी का दो बनाना था चाय। क्योंकि और जब मैं फ्रिज में रख देती हूँ तो 4 या 5 दिन तक चल जाता है मेरे
ऐसा मतलब होता है, और आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं घर से दूध लाई थी तो कम से कम 5 दिन तक मैंने चाय बना कर के पिया, और मुझे अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि कोई ज़रिया नहीं था कि अगर वो ख़त्म हो जाता ना तो चाय बन नहीं पाता। तो इस वज़ह से हमको 4 या 5 दिन तक मैं रख देती हूँ। जब कंटिन्यू हो जाता है, यानी कि आज से तो दूध आना शुरुआत हो गया है। आज लेकर के दूध वाला आया था, मैंने उससे कहा कि भैया आप पहुँचा देना, और पहुँचाने के बाद जो है कि थोड़ा समय के लिए मैंने ब्रेक लगा दिया था। मुझे लगा कि मुझे गाँव जाना है, तो इस वज़ह से मैंने ब्रेक लगा दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुझे यहाँ पर अभी कंटिन्यू रहना है, तो उसके बाद मैंने उनसे कहा कि भैया आप दूध जो है कि पहुँचा दीजिएगा। तो इस वज़ह से वो अब पहुँचाएँगे, दूध ला दिए हैं, और यहाँ पर मेरा चाय बन के रेडी हो गया है। मैं जा रही हूँ देने के लिए। गाइज़ यहाँ पर मैं फिर से चाय पी कर के, हम दोनों चाय पी लिए हैं, यानी कि आ गई हूँ। तो मैंने पहले दाल चढ़ा दिया था, उसके बाद चावल चढ़ा दी हूँ। तो दोनों कुकर आप लोग को दिख रहा है कि एक कुकर में दाल है और एक कुकर में चावल है। तो गाइज़ एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगी कि दाल मैं बाबू के लिए बनाती हूँ, और चावल तो नॉर्मली सभी लोग खाएँगे। और मैं जा रही हूँ बनाने कढ़ी। तो कढ़ी जो है कि यहाँ मैंने बेसन को चाल लिया है चलनी में, तो जो उस दिन दीदी बेसन दी थी तो उसी का मैं मुझे कढ़ी बनाना है। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा निकाल कर के कटोरे में रख दूँगी, तो इसको मैं भिगो दूँगी, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए, मतलब कि बढ़िया से गल उसमें जो मेल्ट हो जाए, थोड़ा-सा वो रहता है, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं थाली में जो ली हूँ, तो इससे मैं पकौड़ी बनाऊँगी। जो पकौड़ी है, लेकिन आज पकौड़ी जो है कि गड़बड़ हो गया था। ग गड़बड़ इस बात के लिए हो गया था ना कि मुझे जल्दी-जल्दी काम करना था, मुझे ख खत्म करना था। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा-सा जल्दीबाज़ी कर दिया है, और जो जैसे ये मैं घोल बना रही हूँ और जो थाली में रखा है, तो उससे मैं पकौड़ी बनाऊँगी। तो पकौड़ी जब बनाना था तो मुझे ऐसा करना चाहिए था कि जो थाली में है तो उसमें पानी थोड़ा-सा डाल के, हल्दी डाल करके मुझे फेंटना चाहिए था, लेकिन मैं फेंट नहीं पाई हूँ। तो गाइज़ यहाँ जो कढ़ी बनाने के लिए जो घोल है, तो बेटर है, यानी उसको क्या बोलते हैं, ग्रेवी, अब जो भी बोला जाता है मुझे नहीं पता। तो ये जो बेसन मैं बना रही हूँ ना, तो ये कढ़ी के लिए तो मैंने उसको साइड में रख दिया है, और उसके बाद जो थाली में का है, तो उसको मैं वापस आ कर के मैं फिर से उसको लेकर के उसमें हल्दी और नमक डालूँगी। यानी कि पहले इधर का ये सब सारा काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना झंझट है, थोड़ा-सा ही जगह है, स्पेस नहीं है, तो इस वज़ह से थोड़ा इधर-उधर सामान बिखरा पड़ा रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने थाली वाला जो बेसन था उसको मैंने ले लिया है, उसमें नमक और हल्दी मैंने डाल दिया है। डालने के बाद थोड़ा-थोड़ा पानी करके मैं उसको फेंट लूँगी, और यहीं पर मेरा मतलब कि गलती हो गया है मुझसे कि मैं ज़्यादा टाइम तक फेंटी नहीं हूँ। अगर मैं ज़्यादा टाइम तक फेंटी होती तो बहुत ही अच्छा कढ़ी का जो पकौड़ा है, तो वो बहुत ही अच्छा बन कर के अच्छा आता, और जैसे तेल में डालने के बाद ना वो बिल्कुल ऊपर आ जाता है, यानी कि फूल जाता है। लेकिन ऐसा ही नहीं हो पाया है, और इसको मैं जो जो मैं फेंट रही हूँ ना, ये कम है, यानी कि कम का मतलब है कि बस उसको मैंने फेंट दिया है हल्का-सा। लेकिन जब अगर पकौड़ी बनाना होता है तो बहुत ज़्यादा तरीके से फेंटना होता है, तो अच्छा लगता है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने फेंट लिया है थोड़ा समय के लिए, और उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है चूल्हे पर। उसको मैं एक-एक करके पकौड़ा जो है कि मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। तो मैं पहले चेक करूँगी कि तेल गरम हो गया है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं तेल जो है कि मैंने रख दिया है, सरसों सॉरी रिफाइंड है। रिफाइंड में अक्सर अब सभी लोगों के घर में रिफाइन ही आता है। तो यहाँ पर मैं जो बना रही हूँ वो ये जो चेक किए, मतलब यानी चेक कर रही हूँ कि वो लाल हो गया है कि नहीं। तो यहाँ लाल हो चुका है, और इसको जो मैंने पकौड़ी डाला है हल्का-सा, तो वो गिर गया है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं पहले कैमरा सेट कर रही हूँ ताकि ये पूरे तरीके से वो कढ़ाई पर दिखे। तो यहाँ जो है कि मैं दोबारा डाल रही हूँ, क्योंकि वो साइड में निकाल रही थी तो गिर गया है। तो मुझे लगा कि मुझे फिर से कर देनी ही चाहिए, कौन-सा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर जो है कि मैंने एक-एक करके पकौड़ी को हाथ से खोट लिया है। इसको दादी के ज़माने में हमारे खोटना बोलते हैं, कि मतलब कि बरी जो है कि बरी टाइप उसको खोट लेते हैं। तो इसको मैंने
दाल डाल दिया है तेल में और ये फ्राई हो गया है पकौड़ी, यानी इसको पकौड़ा भी बोल सकते हैं या पकौड़ी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा मैं डाल रही हूँ, यानी दूसरी छोर जो होता है दूसरी बार, तो यहीं तक है। और इसके बाद जो है ना कि मैं नहीं है, यानी ज़्यादा पकौड़ी नहीं बनाई हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है, डालने के बाद ये मेरा दूसरा वाला पकौड़ी तैयार बन हो गया है। अच्छे तरीके से ये लाल हो चुका है, लाल होने के बाद मैंने निकाल दिया है। और निकालने के बाद इसको मैं जो कढ़ाई है, जो जहाज वाला उसको बोलते हैं, यानी कि जस्ता उसको है, जस्ता है ज़रूर, लेकिन वो जहाज वाला कढ़ाई मेरी मम्मी के समय में ऐसा बोलते थे, मेरी मम्मी बोलती है। तो यहाँ पर जो है कि मैंने निकाल दिया है, जो लोहे वाली कढ़ाई है उसको मैंने साइड में रख दिया है, उतार दिया है। उसमें तेल है, तो इसमें मैं बाद में पूड़ी बनाऊंगी, और पूड़ी मैंने बना भी दिया था गाइस। आप लोग को दिखा नहीं पाए हैं, मैं भूल भी गई हूँ, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। यहाँ पर मैं कढ़ाई रख ली हूँ, कढ़ाई लाल हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से लाल हो जाएगा, तब तक मैं इधर उधर का जो काम है उसको निपटा लेती हूँ। यहाँ पर कढ़ाई लाल हो चुका है, इसमें डाल दूंगी तेल हल्का सा। तो गाइज अभी नहीं तेल डाली हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी समय नहीं हुआ है, लाल नहीं हुआ है। और तब तक ये जो है मैं कढ़ी का जो घोल तैयार की हूँ, तो उसको मैं अच्छे तरीके से ना, वो जो चलनी है तो उसको मैं फिर से मैं अलग तरीके से, यानी कि अलग थाली में डाल कर दूंगी। और उसमें का जो भी है, जो यानी कि गुड़ जो गट्ठी बन जाता है, तो उससे वो अच्छा लगता है कि वो मेल्ट हो जाएगा पूरे तरीके से, अच्छे से तरीके से फेंटा जाएगा। तो यहाँ पर दूध वाला आ चुका है, मैंने उस पे चढ़ा दिया है दूध, और यहाँ पर कढ़ाई अभी तक लाल हो ही रही है, और हमको लग रहा है कि अभी तक लाल नहीं हुआ है गाइस, फिर भी मुझे करना पड़ता है सारा काम। यहाँ पर मैंने डाल दिया है तेल, और तेल को जो है कि अब तेल भी इतना ज़्यादा लाल होगा ना कि मतलब कि डालने के बाद तुरंत का तुरंत जीरा जो है कि एकदम जल जाए। जलने का मतलब है ना कि लाल हो जाए, जलने का मतलब जला नहीं जाता। जलने वाला प्रोसेस तो दाल में होता है। तो गाइस यहाँ पर जीरा मैंने डाल दिया है, मेथी डाल दिया है, हींग डाल दी हूँ, और इसमें थोड़ा सा राई डाल दूंगी। और उसके बाद जो है चटक जाएगा पूरा। एक एक लाल मिर्च भी मैंने डाल दिया था, और हल्दी भी तो आप लोग को दिख ही रहा है। इसमें जो है कि मैं दही भी डालूंगी। तो गाइस यहाँ पर जो है कि मैं इसको चलाऊंगी, और बाबू के पापा आ गए हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप पानी दे दीजिए, नहीं तो फिर ये कढ़ी खराब हो जाएगा। तो ये जो दही है, तो दही को भी मुझे फेंटना था, तो इसमें भी लम्स होते हैं ना, यानी जो पूरे तरीके से गट्ठी टाइप रहता है, ढोका टाइप रहता है, तो उसमें चम्मच से या फिर कुछ किसी चीज से फेंटने से नहीं होता है। अगर आप चलनी में या फिर छन्नी में, जो चाय छन्नी होता है, उससे भी अगर आप करेंगे तो उससे भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि मैंने दही भी डाल दिया है, इसमें नमक डाल दूंगी, और नमक डालने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से पहले मैं चलाऊंगी, और चलाने के बाद इसको मैं ढकूंगी। तो ढकने के जैसे कि ढकने के बाद थोड़ा सा नानी जब से बोल दो ऊपर कि आ नहा ले। जाएगा, तो इसको दिखा रहे हैं आप लोगों को कि ये देखिए, ये घर का है बेसन, और बहुत ही अच्छा कढ़ी बन करके आया है। बहुत ही अच्छा लग रहा था हमको, देखने में भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ऐसा ही कढ़ी हमको चाहिए होता है, इसमें अच्छा लगता है देखने में भी। तो गाइज यहाँ पर मैं पकौड़ी डाल देती हूँ, जो मैंने वो किया था, छान दिया था। तो यहाँ पर मैं अब पूरे तरीके से ढक दूंगी। तो गाइज वीडियो का आगे का देखते रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भाई मेरा सारा काम हो चुका है, अब मैं चलती हूँ नहाने के लिए। मम्मी को भी नहलाना है, बाबू को भी नहलाना है। मम्मी को अकेले नहीं नहा पाती है, तो इसको मतलब मम्मी को यहाँ तक से ही नहलाना है। इस इधर मतलब पूरा पानी नहीं लगना चाहिए। जुकाम हुआ है। क्यों नहीं तो नहीं, और हो गया था जुकाम। ऐसे हो गया था जुकाम? कैसे हो गया था? मौसम से। मौसम से। नहीं खाऊंगा। हमारा बच्चा मौसम से जुकाम हमको नहीं है। खाऊंगा। नो 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 नो, हम नहीं, हम मतलब मौसम से जुकाम हो गया है। चलिए ठीक है। तो गाइस आज मैं पहले अपने ब्लॉग में आज मैं मेहंदी लगाई हूँ, और ना मैं दिखा नहीं पाई हूँ। मम्मी को नहला दिया है मैंने, बाबू अभी पानी चलाए हैं, उसके बाद अभी देखते हैं। मेहंदी लगाई हूँ, थोड़ा सा बाल झल रहा था ना। तो गाइस मैं नहा ली हूँ, अभी थोड़ा सा कंघी की हूँ, थोड़ा सूख जाएगा, उसके बाद कुछ काम करूँगी, मतलब थोड़ा अभी कर लेती हूँ। पानी जा रहा है बंद करने के लिए, क्योंकि पानी गिर लगा है।
नहा लिया हमने। तो गाइज मैंने खाना भी खा लिया है, कढ़ी है और धूप बहुत काफ़ी तगड़ा है। अब मैं रिकॉर्ड इसलिए बाहर कर रही हूँ ना, क्योंकि मतलब कि अंदर लाइट नहीं जल रहा है, क्योंकि मम्मी की वजह से, आँख की वजह से। तो लाइट दिन भर नहीं जलेगा, रात भर भी नहीं जलता है, मतलब जब ज़रूरत होता है तब जलाते हैं। तो इसीलिए तो बस इतना ही वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।